हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 की। और यहाँ पर हमारे पास सभी 12 वाहिनियों का रिजल्ट आ चुका है। तो आपको चलिए हम आज का रिजल्ट आप सभी को बताते हैं कि कितने बच्चे आज फेल हुए हैं और कितने बच्चे आज एब्सेंट हुए हैं। और जो अभी तक का डाटा निकल के आ रहा है वह डाटा आ रहा है 90 से 95% जो लड़के हैं पास हो रहे हैं दोस्तों। और ये जो डाटा हमारे पास आया है यह बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, आप सभी देख सकते हैं। और आज का ही डाटा है यह हमारे पास 17/2/2025 का। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप सभी हमारे इस क्लास में अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोरखपुर का फर्स्ट बैच है यह हमारा। और यहाँ पर जो बच्चे रनिंग के लिए फर्स्ट बैच में 160 बच्चों की रनिंग कराई गई। इनमें से 150 यहाँ पर क्वालिफाइड हैं और 10 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं। 26वीं पीएससी गोरखपुर है। 17/2/2025 का फर्स्ट बैच है, यानी आज का फर्स्ट बैच है। ठीक है, चलिए हम लोग डाटा कवर करते हैं। तो 10/160 इंटू के 100 हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक जीरो से जीरो कट जाएगा, सीधा सीधा 16 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। तो यहाँ से भी 6% में अप्रॉक्स में बच्चे जो हैं फेल हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और देखते हैं। तो ये रहा हमारा। अच्छा, तो आपको हम फर्स्ट बैच की जो रनिंग टाइमिंग है उसको भी बता दें। तो आपकी फर्स्ट बैच की जो रनिंग की टाइमिंग है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 6:27 पर फर्स्ट बैच की रनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और यह अब सभी सेंटरों पर इसी टाइम के आसपास आपकी रनिंग हो रही है। हमारी जिस दिन हमारी रनिंग थी वहाँ पर हमारे झांसी में इसी टाइम के आसपास रनिंग फर्स्ट बैच की स्टार्ट हो चुकी थी। और हमारा जो तीसरा बैच था हमारी 7:36 पर तीसरे बैच की रनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी गोरखपुर का डाटा है हमारे पास, सेकंड बैच है। और इसमें 170 बच्चे रनिंग कराई एक साथ, जिसमें से 159 बच्चे यहाँ पर पास हो गए हैं और 11 बच्चे फेल हो गए हैं। तो 11/170 यानी 17 इंटू 10 आ जाएगा और जीरो हो जाएगा। 17 से 6 बार जाएगा 102। तो अप्रॉक्स में 6% इस वाले बैच से ही बच्चे नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं जैसे ही वहाँ पर 6:27 वाला बैच की रनिंग कवर होती है वैसे ही तत्काल ओनली 5 से 10 मिनट के जस्ट बाद अगले बैच की रनिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है। अच्छी बात है यार सभी स्टूडेंटों के लिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 4.8 किलोमीटर जो मतलब कैंडिडेट कौन से हैं, मेल हैं। और यहाँ पर जो थर्ड बैच है गोरखपुर का तो 170 यहाँ पर रनिंग हुई है थर्ड बैच में फिर से। और यहाँ पर तो ओनली 6 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं 60 मिल जाएगा सीधा सीधा यहाँ पर। तो 60 में जाएगा कितनी बार, तो 17/3 = 51 यानी 3 से 3.5% के आसपास यहाँ से ही बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग गोरखपुर के फोर्थ बैच की। तो 170 में से 10 बच्चे यहाँ पर भी नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर 100 बन जाएगा सीधा सीधा। तो 17/50 छक्का 102 यानी 5 से 5.5% के आसपास यहाँ से ही बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि फिफ्थमा बैच है गोरखपुर का ही। तो 170 में से 9 बच्चे यहाँ पर भी नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो 17 है, ऊपर सीधा मिल जाएगा 90। तो 17/5 यहाँ पर भी 5% के आसपास बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। अब बात करते हैं हम लोग छठे बैच की। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 149 में से 128 क्वालिफाइड हैं और 21 नॉट क्वालिफाइड हैं। यानी 21/150 इंटू के 100 हो जाएगा। तो 50 से जाएगा 3 बार, 50 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 7 बार और 7 दूनी हो जाएगा 14%।
तो यहाँ से जो बच्चे हैं नॉट क्वालिफाइड बच्चे यहाँ से हुए हैं दोस्तों, उनकी संख्या है 14%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जो ये छठा बैच है, ये अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यह इनका आखिरी बैच है, यानी 8:30 बजे वालों की जिनकी रिपोर्टिंग टाइम है उनकी भी रनिंग 9:30 पर स्टार्ट और 9:50 पर सभी बच्चों को इस वाले ग्राउंड पर रनिंग कंप्लीट करा ली गई है। और यह सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भाई 10 बजे के आसपास आप सभी की रनिंग कंप्लीट हो रही है। तो यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हम सभी स्टूडेंटों के लिए, और हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इतना टाइम मैनेजमेंट करके यानी 10 बजे के आसपास आप अपनी रनिंग कंप्लीट करा रहे हैं हम सभी बच्चों की। तो खुशी की बात है हम सभी बच्चों के लिए, और यह आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार से। अब आगे और हम डाटा देखते हैं। इसके अलावा अब तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा पेज आ जाते हैं हमारे पास। तो ये रहा अलीगढ़ का थर्ड बैच, और थर्ड बैच की जो टाइमिंग है वही है 7:30 से 8 के आसपास, और यहाँ भी ये वही है 8:01 पर रनिंग स्टार्ट होती है और 8:24 पर इस भाई ने रनिंग कंप्लीट कर ली है। बढ़िया है। इसमें से देखते हैं 175 कैंडिडेट मतलब रनिंग के लिए आए हैं, मतलब इस वाले बैच में, थर्ड बैच में। ठीक है, जिसमें से 175 क्वालिफाइड, 3 नॉट क्वालिफाइड। भाई साहब यहाँ पर तो लड़के जाने क्या कर रहे हैं भाई, इनको और क्वालिफाइड करा लेते 100% रिजल्ट ही मिल जाता भाई, है ना। 4-12 1 से 1.5%। आप लोग समझ सकते हैं कि 1 से 1.5% का मतलब आखिर क्या है भाई साहब, है ना। 1 से 1.5% बच्चे यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे। और जो थर्ड बैच है वो तो वही लगेगा 7:30-8 के आसपास ही मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और डाटा। ये रहा, इसमें मिलेगा डाटा आपको। तो यहाँ पर देखिए यह जो जानकारी हमारे पास है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फतेहपुर का फोर्थ बैच है, 17/2/2025 का फोर्थ बैच। तो यहाँ पर 150 कैंडिडेट इन्होंने मतलब लाइनों में लगाए हैं, यानी 150 की एक साथ रनिंग होगी फोर्थ बैच में। और इसमें से 136 क्वालिफाइड हुए हैं और 14 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो 50 से 3, 50 से 2, अप्रॉक्स में 5, 5 दूनी 10, यानी 8 से 9% यहाँ पर भी बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों फतेहपुर के फोर्थ बैच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और डाटा। थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं भाई, है ना। चलिए हमारी रनिंग तो कंप्लीट हो गई है। आपकी रनिंग कब है कमेंट में बताइएगा, यदि आपकी रनिंग आगामी समय में है। ठीक है, यह रहा फतेहपुर का थर्ड बैच, आप सभी देख सकते हैं। और 11 बटे सीधा सीधा हो जाएगा 3 × 2, 11 दूनी 22, 3 7 21, 7% यहाँ से बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे का डाटा और देखते हैं जल्दी जल्दी। इसमें रहे डाटा, इसमें है फतेहपुर का सेकंड बैच, 150 बच्चों में से 138 बच्चे पास हैं और 12 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं। तो 12 बटे 3 × 2 हो जाएगा, तो 3 से कटेगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8%। तो यहाँ पर 8% बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं। चलिए इसके आगे का डाटा और आपको हम जल्दी जल्दी बता दें। तो आप सभी बने रहिए हमारी इस क्लास में अंत तक। एक बार फिर से, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4%, अप्रोक्स में 4% यहाँ पर फतेहपुर के फर्स्ट बैच से बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, 150 में से 144 क्वालिफाइड हैं, 6 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं। और ये रहा फर्स्ट बैच। तो इनकी टाइमिंग जो स्टार्ट हो गई है 6:18 पर फर्स्ट बैच की रनिंग स्टार्ट हो गई है। सेकंड वाला आपके 7 के आसपास लगता है, और जो थर्ड वाला है 7:30 से 8 के आसपास लगता है बैच। हर जगह इसी टाइम के आसपास आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और आगे की जानकारी हम लोग देखते हैं। तो ये फतेहपुर का सेकंड बैच कवर कर ही लिया हमने। तो अभी ये कौन सा है भाई, ये भी कवर कर लिया है, जी हाँ, है ना। ये वाला कौन सा, ये भी कवर कर लिया है अभी हमने।
चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या जानकारी है फतेहपुर के 4th बैच में, ये भी हमने कवर कर लिया है। यहाँ से तो कुछ नहीं चाहिए भाई। चलिए आगे और देखते हैं डाटा। यहाँ पर क्या है, फतेहपुर का 3rd बैच भाई कवर कर लिया है। कितनी फतेहपुर की फ़ोटो आ गई भाई, यहीं की फ़ोटो भेज दी क्या सभी ने, और कहीं की नहीं भेजी क्या भाई साहब? क्या बात है, जहाँ देखो वहीं फतेहपुर है ना। इसमें कहाँ है, झांसी का 3rd बैच देख सकते हैं आप लोग। 33वीं वाहिनी PSC झांसी 17/2/2025 3rd बैच, यहीं पर हमारी रनिंग हुई थी और 3rd बैच में ही रनिंग हुई थी हमारी, ठीक है। और यहाँ पर 7:30 पर इनकी रनिंग स्टार्ट हो गई है और हमारी रनिंग 7:36 पर 3rd बैच की हमारी रनिंग स्टार्ट हो चुकी थी उस दिन, ठीक है। यहाँ पर कितने बच्चों की रनिंग हुई है, तो 174 में से 146 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, 28 कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड हैं। और 28 कैंडिडेट का मतलब है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब झांसी का, ध्यान रखना। तो 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, और 7 चौके 28, 4 चौके 16%। 16% बच्चे हमारी झांसी में नॉट क्वालिफाइड हुए हैं 3rd बैच में 17/2/2025 में, ठीक है दोस्तों। यहाँ के बाद चलिए आगे देखते हैं। और ये 16% यानी 10% से जहाँ की रनिंग नॉट क्वालिफाइड बच्चे हो रहे हैं रनिंग में, वहाँ का आंकड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का डाटा। और तो इसमें भी कुछ डाटा है, और यह डाटा है झांसी का भाई साहब। यहाँ तो रिकॉर्ड स्थापित हो गया झांसी का फिर से 17/2/2025 2nd बैच 174, 145 क्वालिफाइड, 29 नॉट क्वालिफाइड। भाई साहब वही डाटा फिर से मिलेगा 16% के आसपास वाला। जी हाँ दोस्तों, 25 से 7, 4, 7 चौके 28, 4 चौके 16, फिर से वही 16% नॉट क्वालिफाइड बच्चे। अब ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि अब परसेंटेज का आंकड़ा बड़ा है, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। और जो 2nd बैच की टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, 6:53 पर इनकी रनिंग स्टार्ट हो गई है, और 21 मिनट में यहाँ पर 7:15 तक कंप्लीट हो गई है। 21:46 में यहाँ पर भाई ने मार दी है रनिंग, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, लेकिन 10% से ज़्यादा जहाँ के भी बच्चे नॉट क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैले माने गए हैं। इसके अलावा यहाँ की बात करते हैं अलीगढ़ की। यहाँ पर देखिए भाई, ये रहा डाटा 5/7 इंटू के 2, भाई साहब 5 दूनी 10, 1%, लो 1 से 1.5% के आसपास यहाँ पर रनिंग नॉट क्वालिफाइड हुए हैं बच्चे रनिंग में, है ना। ऐसा होता है आंकड़ा। अब हमारे झांसी का पता नहीं अब बच्चे ज़्यादा फेल क्यों हो रहे हैं भाई, है ना। चलिए देखते हैं आगे कैसा क्या हाल है आगे का। इसमें डाटा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, बहुत देखना पड़ता है। अलीगढ़ का 1st बैच 6:44 पर रनिंग स्टार्ट हो गई है। अलीगढ़ 1st बैच में आप लोग समझ सकते हैं 17/2/2025 में, है ना। 150 में से 6 बच्चे ही फेल हैं, 50 से 3, 50 से 2, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4%। 4% बच्चे यहाँ से भी नॉट क्वालिफाइड हुए हैं, है ना। चलिए आगे, अब इसके आगे की जानकारी आपको हम और बता देते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 8,500 गर्ल्स एंड 3,000 बॉयज 14 फरवरी तक फेल एंड एब्सेंट दोनों हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने बच्चे हो गए हैं। तो 11,000 तो यहाँ से बच्चे निकल चुके हैं, 11,500, है ना, बच्चे निकल चुके हैं। ओनली 5 दिन का ये हमारे पास डाटा है, 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। तो आप लोग समझ सकते हैं जब 5 दिन में 10,000 के आसपास बच्चे निकल रहे हैं, ठीक, हमने मान लिया। तो रनिंग कब तक होनी है, 10 से लेकर 26, 16 दिन, 16 दिन रनिंग यहाँ पर होनी है। और 5 दिन का डाटा 10,000, तो 16 दिन का डाटा लगभग 30,000 से लेकर, है ना, समझ रहे हैं आप सभी, 30,000 से लेकर और 35,000 के आसपास इन सभी दिनों में बच्चे नॉट क्वालिफाइड होंगे दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं। और अभी भी जो डाटा की हम बात करें तो फर्स्ट
चरण में उन्होंने 1,20,000 के एडमिट कार्ड आए और सेकंड चरण और थर्ड चरण में 40,000 आए। तो 1,60,000, ठीक है, इसका निकालेंगे अपन लोग। तो वो 30,000 इसमें से और हटा दो तो बचे 31, यानी 1,30 और 1,30 से हम और कम माने तो 1,20 के आसपास तो बच्चे यहाँ पर बचने वाले हैं। 1,20,000 इन पर अंतिम मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की जानकारी जल्दी जल्दी और बता दें। तो यहाँ पर देखिए झांसी का फर्स्ट बैच 160, 150, 10, लगभग ये वाला डाटा हमने बता दिया है ना। चेक कर लेते हैं। 10 दम 16 छक्का 96, जी हाँ बता दिया है ये तो। फतेहपुर का फर्स्ट बैच बता दिया है, आजमगढ़ का नहीं बताया है। तो यहाँ का देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7, 3, 2 और 3 चौके 12, यानी 4% में यहाँ से बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। फतेहपुर का डाटा तो हमने बता ही दिया है। फतेहपुर थर्ड वाला भी बता दिया है। कानपुर फर्स्ट, तो यहाँ से भी देख लीजिए वही डाटा है, सेम टू सेम अभी जो बताया है। यहाँ से भी बच्चे 4% नॉट क्वालिफाइड बच्चे हुए हैं। इसके अलावा कानपुर सेकंड की बात करते हैं तो 9/50 से 3, 2, 3 से 3, 3 दूनी 6%, 6% बच्चे यहाँ से भी नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों, कानपुर सेकंड बैच से। अब बात करते हैं गाजियाबाद फिफ्थ बैच की। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 9/25 से 7, 25 से 4, 9 चौका 36, 7 पन्ना 35, 5% यहाँ से ये बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं। और यहाँ का अभी डाटा हमने बता ही दिया है। 50 से 3, 50 से 2 और 7 दूनी 14, 3 चौकी 12%। तो यहाँ से भी 4% के आसपास बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं आजमगढ़ फर्स्ट बैच से। अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। तो मिर्ज़ापुर में आप लोग समझ सकते हैं कि 12/3 इंटू के 2, 3 चौके 12, 4 दूनी 8%। और मेरठ की बात करें फर्स्ट ग्रुप की तो इनकी रनिंग स्टार्ट 7 बजे हुई है और 5/25 से 7 और 25 से 4, 4 पंचे 20, 7 दूनी 14, लगभग 2% बच्चे है ना यहाँ से भी नॉट क्वालिफाइड हुए हैं मेरठ से। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं मेरठ में सेकंड ग्रुप की। तो भाई साहब क्या ही कहना है इसका, तो ये तो बिल्कुल बहुत ही लाजवाब है। 1 से 1.5% नॉट क्वालिफाइड बच्चे। थर्ड ग्रुप की बात करें 175/9, यानी 9/3, नहीं 3 का के लिए 25 से 7 बार जाएगा और यहाँ पर जाएगा 4 बार। तो 9 चौका 36, 7 पन्ना 35, 5% यहाँ से ये बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करें गोरखपुर की। तो गोरखपुर का डाटा हमने आपको पूरा बता ही दिया है। अब बात करते हैं मुरादाबाद की। तो 7/3 इंटू के 2, क्योंकि 150 है और 150 और 100 का कॉम्बिनेशन 2/3 में बन जाता है। 7 दूनी 14, 3 चौकी 12, 4% यहाँ का भी है। और 3/25 से 7 जाएगा और 25 से 4 जाएगा, 4 3 12, 1 से 1.5% फिर से यहाँ पर बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं अलीगढ़ थर्ड बैच में। यहाँ का डाटा शायद हमने बता दिया आपको अलीगढ़ का। तो ये रहा हमारे पास जो आज का डाटा आया है, वह हमने आप सभी को बता दिया है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।